की मार लगाई जाए। उठापटक किया जाए। विराजमान हो चुके हैं आज के इस दिव्य दरबार के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां वन्दे जगद्गुरु परम्परां। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, भगवती माँ पीताम्बरी मैया की, पीताम्बरा मैया की, भगवती धूमावती मैया की, धूमेश्वर महादेव की, श्री डॉक्टर हनुमान की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पते। कहो कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं भैया। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार आयोजित हो रहा। आज जहां तक नजर जा रही चारों तरफ बागेश्वर धाम के केवल पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे। सड़कों पर, रोडों पर ऐसा लगा मानो रेलवे स्टेशन तक बागेश्वर धाम के पागलों का सैलाब पहुंच गया हो। श्री बागेश्वर हनुमान जी की महती कृपा, सन्यासी बाबा की दया, उनकी कृपा से आयोजित एक दिवसीय दिव्य दरबार यहाँ पर अब हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो जहां है वहीं बैठकर राम नाम का जप करो। सन्यासी बाबा बालाजी जिनके लिए भी हमारे मन में प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाते जाएंगे। इस गद्दी की बड़ी महिमा है। हमारे दादा गुरु जी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरु जी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आदि को लोगों जो कबाड़ी होगा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से। उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी मिला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सब समाज के लोग जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में उनकी बहन जी के यहाँ 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई।
आश्चर्य की बात यह कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसा ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्याकुमारी में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। और धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजदूत आठ देशों के राजदूत एम्बेसडर बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस और डबरा के जितने भी पागल विराजमान हैं, हम कहना चाह रहे, आप नारियल बांधकर, धाम दूर नहीं है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब आपको समय मिले, मंगलवार की सुबह महाआरती की आप केसी करना प्रारंभ कर दो। हम वचन देकर कह रहे हैं, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। भैया, हमको रात को बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर वो हमें और आपको जरूर देख रहे हैं। इसलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का यह दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे ही हम टाइम पे आए हैं, समय के तो हम पक्के हैं ही। पृथ्वी पलट जाए, घड़ी बंद हो जाए, पर हम टाइम पर ही चलते हैं। इसलिए हमको बातें ज्यादा न करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या आया, हमने क्या बोला है, जो बात समझ में नहीं आवे वो टोक दें। हम आपको चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, बालाजी का बनाने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है, चमत्कार तो मदारी भी दिखा देता है, जादू दिखाने वाला भी चमत्कार दिखा देता है। घबरा के पागलों, हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, पूछो क्या, जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना है। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। एक बात बताओ, दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहिए? हाथ उठाओ।
कौन कौन चाहेगा कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहेगा कि बिगड़ी बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहेगा? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओ। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम में। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? अरे बोलो। अच्छा, तीसरी बात मानोगे हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा न बने, अर्जी भी स्वीकार होगी और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा करना है। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। हरे हरे मां। डबरा के पागलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेरा की। अच्छा, कन्या विवाह देखा तुम लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को। कितने? अगली बार कन्या विवाह 6 मार्च को है। अगली बार 325 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। कितनी तारीख? अरे बोलो। हाँ, 6 मार्च को। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ अभी से। उठाओ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तो पाकिस्तान का है क्या? बांग्लादेश जाओगे क्या? लाहौर घुस जाओ। लाहौर काय तो बैठे। हाँ, तो तक उठा। एक मोटा उठा। हाँ, हरे हरे मां। रख लो नीचे हाथ। इंस्टाग्राम चलाने के काम आएंगे। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे, सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली चीज। और ये सोच रहे थे अंगूठा क्यों दिया भगवान? हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते। इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती। बीच वाली उंगली जो है जो होती उससे माला जप करते। ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती। ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रीढ़ खिसकाने के काम आता। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही व्यवस्था बनाई है कि बेटा रीढ़ खिसकाते रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना। कोई आएंगे, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैठते जाएंगे। और हाँ,
तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ तो बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता नहीं। लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, इसीलिए नहीं हमें सकती नहीं कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। पर अगर तुम ज्यादा खुजली करोगे तो हम कौन सा कसम खा के अब ज्यादा ही खुजली करो तो ढकली बनाओ, आ जाओ हवेली के बाहर में, देखा जाएगा। बोलो सीताराम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी, हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं, टीवी पे कर लो, तुम लोग यहीं से कर लो। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना देख के मिले वो, पुराने वाले दोनों का हम एक के साथ एक दिन थोड़ी है। चाय पत्ती बेच रहे थे बाल्टी फ्री है, छठ रही के भाई दोनों पूरा खानदान ना देख ले, एक ही दिखाएंगे। ये देखो पुराने वाले वहीं से हाथ जोड़ लो, यही हमें बताते हैं। इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है, इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है। और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीराय भक्त स्वाहा। अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो जिन्होंने जन्म दिया, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? 3 जगह। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और 3 जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? सालासर में जो बालाजी है वो मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में बालाजी है वो सफेद दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। और बागेश्वर में जो बालाजी है वो छोटे से हैं, बाल हनुमान। और तीनों जगह एक एक सिद्ध संत हुए। पूछो कौन कौन? सालासर में जिनकी कृपा बरसी मोहनदास बाबा नाम है। मेहंदीपुर में जो संत है उनका नाम समाधि वाले बाबा नाम है। और बागेश्वर में जो संत हुए उनका नाम सन्यासी बाबा है। 3 जगह से 3 रूप में बालाजी बैठे। राम सीता की मार लगाई जाए, उठा पटक किया जाए, और जोर से सरिता की मार लगाई जाए। और जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए।
प्रतिमान लगाई जाए। राम तीनों पंडालों के प्रेत रोगियों को आने देना। सेनापति एक बार बाहर भी जाओ, बाहर भी जितने भी लोग किसी भी तांत्रिक से ग्रसित जिनके ऊपर भी ऊपरी बाधा का प्रयोग किया गया हो, आज गबरा के दिव्य दरबार में उन शक्तियों का कीर्तन किया जाए। बालाजी महाराज की भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। आने दो प्रेत रोगियों को। अरे भाई प्रेतों को मत रोको, उनके शरीर में जब वे बिना बात के घुस गए तो तुम काय को रोक के अड़ंगा बनाए। उन्हें जब उनके घर वाले नहीं रोक पाए तो तुम का हलवा रोक लोगे। जय श्री राम। बालाजी महाराज की। सब लोग दोनों हाथ उठा करके जोड़ो, ऐसे जोड़ो, बीज मंत्र बोलो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। जिनको भी शरीर में पीड़ा है, रोग है, दोनों हाथों को आपस में मलो। जहां शरीर में पीड़ा हो, बालाजी सन्यासी बाबा का नाम लेकर के आप शरीर में लगाओ। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की। हे बालाजी की सेना, इन प्रेत रोगियों को और तेज मार लगाई जाए। और तेज उठा पटक की जाए। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर 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 हर। इधर आओ पंडित जी।
ओम श्री राम 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 राम। ये जो काली शर्ट वाला है ना, ये जो धब्बादार शर्ट वाला है, इसको जरा तेज रगड़ो, पूरे शरीर में रगड़ो। अच्छे चमीका मार, सारे को कचूमन निकाल दे, चावनी बना दे, मार चमीका। कैसो भूता के हैं भूत तो हमारे राम जी के दूत। बगल वाले चमीका मार सेनापति। राम श्री बालाजी महाराज की, बागेश्वर हनुमान जी की, दिव्य दरबार की। अब सभी प्रेत रोगियों पे जल छिड़का जाए। खा जाएगा क्या? बिल्कुल ही खा जाएगा। खाई जा खटरी के बरे के सो भूता। बोल बीर बजरंगबली की। इन सभी प्रेत रोगियों के शरीर में गरम चमीका की माल लगाई जाए। इनके कुल देवी देवताओं की शक्ति को बढ़ाया जाए। हाँ, इन पे जल छिड़को। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सभी प्रेत रोगियों को भभूति भी मिलेगी। आज ही सभी प्रेत रोगी 5-5 लौंग काले रंग के कपड़ा में गले में या हाथ में बांध लेंगे। जितने भी पंडालों में बैठे हुए लोग हैं, सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि जो दरबार में आप अर्जी लेकर के आए हैं वो पूरी हो जाए। और कथा के ठीक बाद सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, नारियल का उपाय किया जाएगा। 3:30-4 होने वाले हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़कर हम 5 मिनट चाय पीछे से पीकर तुरंत मंच पर बैठकर कथा सुनाएंगे। और कथा के बाद में सामूहिक अर्जी लगाएंगे। नारियल लेकर बैठे रहें, सब लोग गाएंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। पहले बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। सभी प्रेत रोगियों को भभूति दे, जल छिड़क दे और सब लोग ये हनुमान चालीसा गाएं। तब तक हम प्रसाद पा के बैठते हैं, फिर कथा सुनाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।